आज हम नेटवर्क थ्योरी के यूनिट नंबर फर्स्ट नेटवर्क पैरामीटर के बारे में पढ़ेंगे। नेटवर्क पैरामीटर क्या क्या होते हैं, नेटवर्क पैरामीटर में किस तरह हम उसको समझ सकते हैं। तो सबसे पहले हम नेटवर्क पैरामीटर के फर्स्ट एलिमेंट एक्टिव एलिमेंट के बारे में पढ़ते हैं। एक्टिव एलिमेंट क्या होता है? वह एलिमेंट जो इंडिपेंडेंटली कैपेबल होता है, वह इन्फाइनाइट टाइम तक एनर्जी को डिलीवर कर सकता है, उसे एक्टिव एलिमेंट कहते हैं। अर्थात कि वह एलिमेंट जो कि इन्फाइनाइट टाइम तक, जो कंटिन्यू अनंत टाइम तक अपनी एनर्जी को बिना किसी की सहायता से एनर्जी डिलीवर कर सकता है, उसे एक्टिव एलिमेंट कहते हैं। तथा उसमें एक सबसे अच्छा फीचर्स होता है कि वह इंटरनल एम्प्लीफिकेशन की प्रॉपर्टी होती है। मतलब वो किसी भी जो एनर्जी डिलीवर कर रहा है उसको इंटरनल एम्प्लीफिकेशन की उसमें क्वालिटी होती है, उसे एक्टिव एलिमेंट कहते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए वोल्टेज सोर्स, करंट सोर्स, ट्रांजिस्टर, ऑपरेशनल एम्पलीफायर इत्यादि। सेकंड, पैसिव एलिमेंट। पैसिव एलिमेंट वह एलिमेंट होता है जो इन्फाइनाइट टाइम तक इंडिपेंडेंटली एनर्जी डिलीवर करने में कैपेबल नहीं होता है, या जिसके अंदर इंटरनल एम्प्लीफिकेशन की प्रॉपर्टी नहीं होती है, उसे पैसिव एलिमेंट कहते हैं। मतलब कि पैसिव एलिमेंट वो होता है कि जो कि इन्फाइनाइट टाइम तक इंडिपेंडेंटली किसी भी एनर्जी को डिलीवर नहीं कर सकता है, पर एक्टिव एलिमेंट की सहायता से वो चार्ज होकर कुछ टाइम तक के लिए अपनी एनर्जी को डिलीवर कर सकता है, उसे पैसिव एलिमेंट कहते हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि इंडक्टर, कैपेसिटर में कुछ चार्ज होने के बाद वो कुछ टाइम तक एज ए वोल्टेज सोर्स की तरह काम कर सकता है, पर डिस्चार्ज होने के बाद में उसे वापस चार्ज करना पड़ता है, उससे हम क्या बोलते हैं? पैसिव एलिमेंट बोलते हैं। थर्ड है अपना लीनियर एलिमेंट। लीनियर एलिमेंट किसे कहते हैं? तो लीनियर एलिमेंट वह होता है, वह सर्किट एलिमेंट लीनियर होता है यदि वोल्टेज व करंट के बीच का रिलेशन कांस्टेंट कोफिशिएंट होता है, अर्थात जिसमें इनपुट बढ़ाने पर आउटपुट के मान में समान रूप से चेंज होता है, उसे लीनियर बोलते हैं। मतलब अगर कोई लीनियर एलिमेंट है, अगर उसके इनपुट में कुछ वैल्यूज़ चेंज हो रही है, अगर उसके आउटपुट में भी समान रूप से इनपुट में जो अपन वैल्यू चेंज कर रहे हैं, या जो इनपुट में हम इनपुट में जो भी वैल्यूज़ चेंज कर रहे हैं, जो भी डाटा चेंज कर रहे हैं, उसी के समान रूप से आउटपुट में चेंज होता है, तो उसे लीनियर एलिमेंट कहते हैं। जैसे कि लीनियर एलिमेंट का ग्राफ बताया है, अगर हम आई और वी के ग्राफ को देखें तो जिस तरह वोल्टेज बढ़ रहा है उसी तरह करंट की वैल्यू भी बढ़ती है। जैसे एग्जांपल ले सकते हैं, वोल्टेज अगर किसी रजिस्टर में हो तो हम लिखते हैं V इजिकल टू आई इंटू आर, जिसे हम ओम्स लॉ बोलते हैं। उसी प्रकार अगर करंट अगर हम किसी इंडक्टर में वोल्टेज को डिफाइन करें, उसके अंदर करंट फ्लो होती है, तो हम डिफाइन कर सकते हैं V इजिकल टू एल डी आई बाई डी टी। उसी प्रकार अगर किसी कैपेसिटर में वोल्टेज की वैल्यू को फाइंड करना, उसमें अगर करंट की वैल्यू में पता हो तो V इजिकल टू 1/c इंटीग्रेशन आई डी टी। इस प्रकार हम लीनियर एलिमेंट उसे बोलते हैं कि जिसके इनपुट में चेंज करने के साथ साथ आउटपुट में चेंज होता है, उसे लीनियर बोलते हैं। फोर्थ वन है नॉन लीनियर एलिमेंट। नॉन लीनियर एलिमेंट वह एलिमेंट होता है जिसके वोल्टेज व करंट के बीच का रिलेशन कांस्टेंट कोफिशिएंट नहीं होता है, अर्थात अगर वह इसके इनपुट में वैल्यू बढ़ाने पर आउटपुट में माइनर चेंज होता है, या बहुत नगण्य चेंज होता है, या चेंज नहीं होता है, उसे हम नॉन लीनियर एलिमेंट बोलते हैं। जैसे कि नॉन लीनियर एलिमेंट ग्राफ की हम बात करें तो यहाँ पर आई और वी के बीच का ग्राफ देखें तो इनपुट में वोल्टेज बढ़ रहा है, लेकिन करंट एक तरह से कांस्टेंट चल रही है, या एक नॉन लीनियर टाइप से चल रही है कि एक बार तो मतलब समान रूप से बढ़ रही है, धीरे धीरे लिखी हुई, लेकिन एक सडन वोल्टेज पे वह इंक्रीज़ हो जाती है, और वोल्टेज बढ़ाने पर वो करंट की वैल्यू बढ़ती है, बस वो लीनियरली इंक्रीज़ नहीं होती है, उसे हम बोलते हैं नॉन लीनियर एलिमेंट। जैसे ग्राफ में दिखाया है वोल्टेज बढ़ने के साथ में कर्व के समान आउटपुट में चेंज हो रहा है, तो हम ये बोल सकते हैं कि लीनियर और नॉन लीनियर वह एलिमेंट होता है, या लीनियर एलिमेंट वो होता है जिसके अंदर इनपुट में वोल्टेज बढ़ाने पर या इनपुट में वैल्यू चेंज करने पर आउटपुट की वैल्यू में चेंज होता है, उसे लीनियर बोलते हैं, जो कि इनपुट और आउटपुट के समानुपाती होता है। जैसा इनपुट में चेंज होगा वैसा आउटपुट में चेंज होगा, लीनियर एलिमेंट होता है। उसी प्रकार नॉन लीनियर वो होता है कि जो इनपुट और आउटपुट समानुपाती नहीं होते हैं, इनपुट में चेंज करने पर आउटपुट में चेंज नहीं होता है, या इनपुट में चेंज करने पर सडन आउटपुट में चेंज हो जाता है, उसे नॉन लीनियर एलिमेंट बोलते हैं। उसी प्रकार हम बोलते हैं यूनिलैटरल या बाई डायरेक्शनल एलिमेंट किसे कहते हैं? तो यूनिलैटरल या बाई डायरेक्शनल एलिमेंट किसे कहते हैं? वह एलिमेंट की प्रॉपर्टी या कैरेक्टरिस्टिक्स एक ही डायरेक्शन में करंट पर निर्भर करती है, उसे यूनिलैटरल एलिमेंट कहते हैं। अर्थात वह एलिमेंट जो एक ही डायरेक्शन में काम करता है, उसे यूनिडायरेक्शन बोलते हैं। अर्थात वो तो या तो फॉरवर्ड बाइस में काम करेगा या रिवर्स बाइस में काम करेगा, उसे हम यूनिलैटरल या यूनिडायरेक्शनल एलिमेंट कहते हैं। जैसे कि हम ग्राफ में देखें, आई और वी के बीच का ग्राफ देखें तो एक ही डायरेक्शन में ग्राफ शो करता है, रिवर्स डायरेक्शन में या दूसरे डायरेक्शन में शो नहीं करता, तो उसे हम लोग यूनिलैटरल या यूनिडायरेक्शनल एलिमेंट बोलते हैं। सिक्स वन है बाईलैटरल एलिमेंट। तो बाईलैटरल एलिमेंट वह एलिमेंट की प्रॉपर्टी व कैरेक्टरिस्टिक्स जो करंट की दोनों डायरेक्शन में करंट पर निर्भर करती है, समान रूप से निर्भर करती है, अर्थात कि वह जो फॉरवर्ड बाइस या रिवर्स बाइस दोनों में काम कर सकती है। अर्थात अगर करंट की
डायरेक्शन अगर चेंज होती है तो वही एलिमेंट दोनों डायरेक्शन उसी करंट के समान डायरेक्शन में काम करता है, तो बाईलेटरल या बाई डायरेक्शनल डिवाइस होता है। अगर हम ग्राफ की बात करें तो आई और वी के बीच के ग्राफ को हम देखते हैं तो यहाँ पर जिस तरफ फॉरवर्ड बाइस में वोल्टेज में चेंज होता है उसी प्रकार करंट की डायरेक्शन जो कर्व बन रहा है, जो ग्राफ बन रहा है वो भी फॉरवर्ड बाइस में बन रहा है। उसी प्रकार अगर रिवर्स बाइस में वोल्टेज में चेंज होता है तो करंट की डायरेक्शन या जो कर्व बनता है वो भी रिवर्स बाइस में शो करती है। उसी प्रकार हम कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। तो हम फर्स्ट एग्जाम्पल के बारे में देखते हैं। तो फर्स्ट एग्जाम्पल के जो अंदर कौन कौन से एलिमेंट अब तक जो हमने पढ़े उसमें कौन कौन से हैं या नहीं है। हम फर्स्ट एलिमेंट का जो एग्जाम्पल को हम देखते हैं तो हम देखते हैं फर्स्ट तो जो नॉन लीनियर है, क्योंकि वो इनपुट के साथ इनपुट की वैल्यू बढ़ने के साथ साथ आउटपुट नहीं बढ़ रहा है, इसलिए वो नॉन लीनियर एलिमेंट है। दूसरा वो यूनिट डायरेक्शन में काम कर रहा है, मतलब एक ही डायरेक्शन में काम कर रहा है, तो फॉरवर्ड बाइस में काम कर रहा है, रिवर्स बाइस में काम नहीं कर रहा है। तीसरा है वो पैसिव एलिमेंट है। उसी प्रकार हम दूसरे एग्जाम्पल की बात करें तो दूसरे एग्जाम्पल की बात करें तो हम देखते हैं कि लीनियर जैसे कि पहले तो ये दोनों बाईडायरेक्शनल में काम करता है, जैसे कि फॉरवर्ड बाइस में भी काम कर रहा है और रिवर्स बाइस में भी काम कर रहा है। थर्ड वन लीनियर है। लीनियर इसलिए है क्योंकि इनपुट में बढ़ाने के साथ साथ आउटपुट में वोल्टेज चेंज हो रहा है, पर एक सडन वोल्टेज के बाद कर्व लेने के बाद कांस्टेंट वोल्टेज आ रहा है, उसी प्रकार वह रिवर्स बाइस में भी आ रहा है तथा यह पैसिव एलिमेंट होता है। थर्ड वन अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो थर्ड वन एग्जाम्पल देखते हैं। एक तो वो लीनियर है क्योंकि वो इनपुट की वैल्यू के बढ़ने के साथ साथ आउटपुट की वैल्यू में भी चेंज आ रहा है, तो इसलिए वो लीनियर है। तथा बाई डायरेक्शनल है तथा दोनों डायरेक्शन में काम करता है, इसलिए बाई डायरेक्शनल है तथा ये साथ में पैसिव एलिमेंट है। अगर हम फोर्थ वन एग्जाम्पल की बात करें तो फोर्थ वन एग्जाम्पल के बारे में देखते हैं। तो पहला तो ये नॉन लीनियर है क्योंकि यू शेप में आ रहा है, इनपुट की वैल्यू बढ़ने चेंज होने के साथ आउटपुट की वैल्यू में चेंजेस नहीं आ रहा है, इसलिए वो नॉन लीनियर है। दूसरा ये बाई डायरेक्शनल है क्योंकि दोनों दिशाओं में काम कर रहा है, कोई दो दिशा में काम कर रहा है बाई डायरेक्शनल। तीसरा है ये एक्टिव एलिमेंट है। उसी प्रकार फिफ्थ अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूँ तो फिफ्थ एलिमेंट में तो एक तो ये एक्टिव एलिमेंट होगा क्योंकि ये दोनों डायरेक्शंस में काम कर रहा है, दो एक्टिव एलिमेंट है क्योंकि कर्व शेप में आ रहा है। दूसरा नॉन लीनियर है क्योंकि इनपुट बढ़ने के साथ साथ आउटपुट में चेंजेस वेरिएशन नहीं आ रहे हैं। थर्ड वन है बाई डायरेक्शनल ताकि दोनों डायरेक्शंस में काम कर रहा है। इस प्रकार हमने एक्टिव एलिमेंट, पैसिव एलिमेंट, यूनिलैटरल, बाईलैटरल, लीनियर और नॉन लीनियर के बारे में, एलिमेंट के बारे में पढ़ा था, तो उसके एग्जाम्पल के बारे में हमने देखा। थैंक यू।